जरूर है कि फैज हमीद के ऊपर जो फैसला आया है, उस फैसले के अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है, उस आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि उनके सियासी जो पार्टी के साथ मिलके, नाम नहीं लिया हुआ लेकिन सबको पता है कि वो तरीके इंसाफ की बात हो रही है। बिल्कुल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जनाब 70 साल से 75 साल से फौज जो है सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही है। जो पुराने हैं, जो फौजी, उनको भी सजाएं दी जाएं जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की है, सिर्फ फैज़ हमीद क्यों। और मैं इसी तरीके से, मेरे ख्याल में कोई भी बड़ी सियासी पार्टी नहीं है जिसने किसी न किसी दौर में, किसी न किसी वक्त में फौज के साथ मिल के सियासत के अंदर उनकी मदद हासिल की हो। कि फौज की सियासत के अंदर मुदाखलत ना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा है, ना मेरे ख्याल में फौज के इदारे के लिए अच्छा है। और फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये पाकिस्तान की फौज का हर सरबराह जो है यही स्टेटमेंट देता रहा है। आठवीं चीज जो है वो ये कहता है कि फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमें सियासत में आप ना घसीटें। तो फिर हल निकाले ना भाई बैठ के। वेलकम जी सियासत डॉट पी के से मैं हूं वकार बकार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब। सर, ऑलवेज प्लेजर टू होस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सर, हमेशा इट्स गुड टू बी ऑन सियासत। जजाकल्ला सर। हमने देखा कि आजकल कुछ खबरें चल रही हैं, फवाद चौधरी साहब और उनके कुछ रफका एक ग्रुप बनाकर चल रहे हैं और वो कह रहे हैं नेशनल डायलॉग कमेटी है कोई और हम डायलॉग्स की तरफ जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी वो मुलाकातें कर रहे हैं और शायद वो खान साहब से उनकी मुलाकात करवाएंगे, खान साहब को मिलवाएंगे। ये सब कुछ क्या चल रहा है सर? ये आप फॉलो कर रहे हैं इन सब चीज़ों को? जी, बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो आपको पता है, मेरा तो 2.5 साल से यही एक स्टैंस है कि पाकिस्तान में जो सियासी बुरान इस वक्त आया हुआ है और मुल्क आगे चल नहीं सक रहा, वो किसी न किसी एक मुज़ाकराती अमल के तहत ही इसका कोई हल निकलेगा। तो बुनियादी तौर पे तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक सोच है। अब वो जो हो रही है कोशिश, क्या ये कामयाब होगी या नहीं होगी, वो एक मुख्तलिफ बात है। मेरा जो बुनियादी इसके ऊपर जो सवाल है वो तो सिर्फ ये है कि देखें, फैसला साज जो हैं वो इमरान खान है, तरीके इंसाफ की तरफ से कोई दूसरा नहीं है। तो वो जैसे वो खुद भी कह रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी को और दूसरे जो असीरान है कोट लखपत को, उनको इमरान खान से मिलने की इजाजत दी जाए ताकि वो जाके इमरान खान से बात कर सकें। तो वो भी बिल्कुल वाजे है इसके अंदर कि जो भी फैसला तरीके इंसाफ में होना है, इमरान खान ने करना है। और इसी तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी जो टॉप मैन होता है, जो चीफ है, वो उसका फैसला है। इसी तरीके से हुकूमत जो है, वो शहबाज शरीफ साहब क्योंकि सियासतदान है, तो वो मेरे ख्याल में सियासी बयान तो देते हैं, लेकिन कोई भी संजीदा मुज़ाकरात जिसके अंदर आइन कानून के अंदर दायरे में रहते हुए अवाम को मैंडेट के मानते हुए कोई हल निकालने की कोशिश है, मुझे उसमें उनका भी कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता। तो जब तमाम फ्री कैन में से कोई भी इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं है, तो इस वक्त तो मुश्किल लग रहा है कि इसकी कामयाबी के लिए देखें। आगे चल के अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हो सके तो। अच्छा, जय साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी हुकूमत अगर संजीदा है तो हम मुज़ाकरात करेंगे, खान साहब के दस्तखत मैं ले लूंगा पेपर के ऊपर। फिर तो बात बढ़नी चाहिए। देखिए, वही हर एक वही बात कर रहा है ना। देखिए, जरा समझने की कोशिश करें। बहुत दफा ये बात हमने करने की कोशिश की है कि तहरीके इंसाफ को जरा समझने की कोशिश करें। तहरीके इंसाफ में इमरान खान है और इमरान खान के साथ जुड़े हुए अवाम है। तहरीके इंसाफ इमरान खान के बगैर को मानी कोई नहीं रखती ना। तो इसलिए आप जिससे भी बात करेंगे, जो भी तहरीके इंसाफ को समझता हो, जो सियासत को समझता हो, तो वो यही कहेगा जो अचकजई साहब कह रहे हैं, या ये लोग जो कह रहे हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी जो है इमरान खान को जाके मनाएंगे। यही सूरत है, तो यही हकीकत है। और अगर कोई ऐसी चीज सामने आए, अगर ऐसे मुज़ाकरात के नतीजे में सूरत हाल पैदा हो कि अचकजई साहब को, और उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की हुई है, उन्होंने कहा है कि आइन कानून के दायरे के अंदर रह के करना है, जमहूरी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए करना है, और हमेशा के लिए जमहूरियत को मजबूत करने के लिए करना है। तो मेरे ख्याल में अगर इन तमाम जावियों को मुकम्मल तौर पे अहाता कर लिया गया, तो शायद इमरान खान भी फिर उनकी बात मान जाएंगे। ठीक है, मगर दूसरी बार खान साहब ने भी तो स्ट्रेट मूवमेंट की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा जी तैयारियां करें। सोहेल अफरीदी देखिए, साहब। उसकी हकीकत ये है ना। देखें, उसकी वजह क्या है। आपको जैसे मैंने पहले कहा ना, मैं तो 2.5 साल से बोल रहा हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए, और ऐसी सूरत हाल थी जहां पे मुज़ाकरात की पॉसिबिलिटी भी थी। लेकिन पिछले जो ये 2025 जो गुजरा है, इस 2025 में मुझे बताएं, तरीके इंसाफ से बात करना कौन चाहता है?
कोई उनके साथ तो बात ही नहीं कर रहा ना। उनके लिए तो, उनको तो दीवार से आप लगाए चले जा रहे हैं। उनके उनके लीडर को आपने जेल में डाला हुआ, उसकी बीवी को जेल के अंदर डाला हुआ, उनकी बहनों को आप मिलने के लिए नहीं दे रहे, रात को आप वाटर कैनन उनके ऊपर चला देते हैं। लीडरशिप और वर्कर जो हैं, हर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद उनको 10-10 साल की सजाएं हो रही हैं। तो इस वक्त तो जो माहौल है, तो कोई बातचीत का बाहर माहौल तो नहीं नजर आ रहा। तो मैं तो यही कहता हूं कि आप तो तरीके इंसाफ को मजबूर कर रहे हैं कि भाई तुम जब तक सड़कों पे आके कोई तूफान नहीं खड़ा करोगे तो हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। तो वो ये नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा वो। ठीक है। और एक खबर ये आ रही है कि ये जो बातचीत का चैनल चला है, इसके पीछे कहीं गजा का मामला है। गजा की के मामले के ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में, अवाम बहुत ज़्यादा है, जाहिर सी बात है अवाम को कंट्रोल पीटीआई करती है, तो पीटीआई की सपोर्ट की एक जरूरत है हुकूमत को। और ये मुज़ाकरात का जो चैनल चल रहा है, इसके कहीं ताने बाने उधर भी मिल रहे हैं। अच्छा, मैंने ये ऐसा नहीं सुना है, लेकिन गजा जाहिर है एक बहुत बड़ा फैसला है। आपको, आपने देखा होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, मैं इसके ऊपर बहुत बात करता रहा हूँ, और बहुत शदीद तनकीद भी मैं करता रहा हूँ, और खबरदार भी करता रहा हूँ कि देखें, पाकिस्तान जो है वो गजा के अवाम की मर्जी के खिलाफ किसी भी चीज का हिस्सा नहीं बन सकता। आप किसी सूरत ये सूरत हाल नहीं पैदा कर सकते कि आप अपने फौजी जो हैं, हमारे अपने नौजवान जो है, उनको जाके खड़ा कर दें वहां पे, सामने खड़ी हुई और इस तरफ पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई। किसी सूरत जो है ये नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज इसके अंदर ये, और इसमें जो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने बड़ी तनकीद की थी। जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो वोट आया था, जिसके अंदर चीन ने वोट नहीं दिया था उसके हक में, और पाकिस्तान ने जाके हक में वोट डाल दिया था, जो सो कॉल्ड, जिसको मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान है, उसमें, उस पीस प्लान में, अभी तक जो पीस प्लान है उसमें तो पीस की कोई चीज नहीं नजर आती। वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल, अगर ये फलस्तीनी जो हैं ये गजा से गायब हो जाएं तो हम यहाँ पे ट्रम्प टावर खड़े करें और बहुत जबरदस्त यहाँ पे सरमायाकारी की जाए और इसराइल का मुकम्मल कब्जा हो जाए। तो फिलहाल तो ट्रम्प प्लान ये नजर आता है। तो हमने उसकी जाके, मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल भी वो वोट नहीं डालना चाहिए था जिस तरह चाइना ने अब्सटेन किया था। अब एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो हुई है, और उसकी जो काम ठीक होता है हम तारीफ भी करते हैं, और वो ये है कि अभी जो बातचीत हुई है पाकिस्तान, तुर्की और ईरान की, और इसी तरीके से पहले हमारी सऊदी अरेबिया के साथ बात हो चुकी है, जो भी फाइनल फैसला हमने करना है गजा के बारे में, उसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया का एक सफे पे होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक सफ़े पे हो जाएंगे, क्योंकि हम तो एक तरफ तो अमेरिका भी है ना, अमेरिका को नाराज भी तो नहीं कर सकते। देखिए, आप, अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और आपको कोई जरूरत नहीं है अमेरिका से खामखाई में जाके कोई पंगा लेने की। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके बिल्कुल बुनियादी असूल होते हैं, उनको आप नहीं तोड़ सकते। और पाकिस्तान ने पिछले 2-3 दहाइयों के अंदर ये दिखाया है। देखे, इस वक्त सबसे बड़ा हरीफ अमेरिका का कौन है दुनिया के अंदर? चाइना है ना। और चाइना से अगर आप पूछें कि दुनिया में उनका सबसे बड़ा हलीफ कौन है, तो वो पाकिस्तान को कहते हैं। तो पाकिस्तान ने चाइना के साथ दोस्ती निभाई है, और चाइना ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभाई है, इसके बावजूद कि अमेरिका के उनके साथ इतना शदीद मुकाबला चल रहा है इस वक्त, सुपर पावर राइवलरी चाइना और इनकी। इसी तरीके से ईरान के ऊपर हमने अमेरिका की पोजीशन को नहीं सपोर्ट किया। अभी आपको पता है कि जिस वक्त हमला हुआ, सिर्फ इसराइल ने हमला नहीं किया, पहली दफा तारीख में अमेरिका ने बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला किया। उस हमले के बाद ईरान के जो सदर हैं, पेशेगान, क्या है, मुझे उनका नाम पूरा इसको याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक बयान दिया कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर हमारी मदद की है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं भूलूंगा नहीं। उसके बाद वो पाकिस्तान का दौरा भी करने के लिए आए। तो जो बिल्कुल इसी तरीके से जौहरी हमारी जो ताकत है वो बनाते हुए, तो अमेरिका का बेतहाशा दबाव था, सैंक्शन था। लेकिन कुछ चीजें, बिल्कुल बुनियादी चीजें होती हैं जिस पे आप सवाल ही पैदा नहीं होता। और खास तौर पे ये जरा सा समझ लो कि 21वीं सदी में जो राइजिंग पावर, जो उभरती हुई ताकत है दुनिया की, वो चीन है। और आपने 6 दहाई की इतनी कुर्बत जो चीन के साथ रखी हुई है, क्लोजेस्ट आपकी रिलेशनशिप है, किसी सूरत में अब ये गलती ना करे पाकिस्तान कि वक्ती किसी मुफाद के लिए चीन से दूर होके हम अमेरिका के मुफाद में को काम करें। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम
जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उससे हट के इंटरनेशनल जा रहे हैं। पर वो हमने पसनी पोर्ट भी तो अमेरिका को दी, और फिर ग्वादर में चीन के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स थे उसके ऊपर चीनियों ने पूछा भी कि ये हमारा काम क्यों रुका हुआ है। अभी भी सी पैक का काम जो है वो उस तरीके से नहीं हो देखिए, रहा। सीपेक का काम जो रुका हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, सीपेक का काम काफी अरसे से रुका हुआ है। और ये दुरुस्त बात है कि चाइना को उसके ऊपर तशवीश है, लेकिन वो बुनियादी मसला है टेररिज्म का, दहशत गर्दी का। चीन की सरमायाकारी को बलूचिस्तान के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। कुछ चीनी जो हैं वो भी जहां बहक हुए हैं, जो बड़ी एक अफसोसनाक बात है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तानी जो है उसका हदफ बने हैं। तो वहां पे तो वो दहशतगर्दी हो इसलिए बन रही है, वो काम जो उसकी रफ्तार में कुछ थोड़ी आपको सुस्ती नजर आई है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर वहां पे काम कर रहा है। गवादर की पोर्ट, आपके ख्याल में अमेरिका का क्या रिएक्शन था कि जिस वक्त गवादर की पोर्ट का ऑपरेशन हमने चाइना को दिया था? सो अभी तक जो है, अभी तक हम ठीक हैं, हमारी चाइना के साथ रिलेशनशिप जो है बैलेंस किया हुआ है। ये सिर्फ एक जो अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल में जो गजा का वोट आया था ना, वो मुझे लगता है कि हमने गलती की थी, और उसके बाद से मुझे लग रहा है कि वापस थोड़ा सा हमने स्टेप बैक किया है उससे। ठीक है। और वापस पाकिस्तान की सियासत पे आते हैं, जो खान साहब के साथ मुज़ाकरात और जो चीज़ें हो रही हैं। फैज़ मीर साहब को सजा सुनाई, और उसके बाद फैसल वाडा ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, क़यामत तो भी बर्पा होनी है। और ये मामलात खान साहब की तरफ आ रहे हैं, फिर यहाँ से दुनियावी और सियासी तमाम रास्ते बंद होंगे। ये क्या चीज़ें थी सर? ये तो फैसल वाला ही बता सकते हैं कि वो मुझे किस समझ चीज नहीं की आई, बात कर दुनियावी रहे हैं। रास्ते कैसे बंद होंगे, सियासी तो चलो लेकिन समझ। मुझे नहीं पता, ये तो खैर वो उन्हीं से आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि फैज हमीद के ऊपर जो फैसला आया है, उस फैसले के अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है, उस आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि उनके सियासी जो पार्टी के साथ मिलके, नाम नहीं लिया हुआ लेकिन सबको पता है कि वो तरीके इंसाफ की बात हो रही है। तो वहां पे उसका एक निशानदेही जरूर नजर आती है। बाकी उसके बाद जो ज्यादा वो के आगे के प्लान क्या है, वो फैसल ही आपको बता सकते हैं। ठीक है। और फैज अमीर साहब, आपकी स्टेटमेंट में देख रहा था कि उन्होंने आपको घर बुलाया, फवाद चौधरी साहब साथ थे, और उन्होंने खान साहब को भी समझाने की बातें की। उन्होंने कहा जी चीज़ें बेहतर कर लें। तो अगर फैज अमीर साहब ये सब कर रहे थे तो फिर आज इस मुकाम पे कैसे पहुंच गए? यार, ये उनके अंदरूनी मसाइल हैं जो मेरे ख्याल में काफी पहले जाते हैं। वो उनका अंदर का मसला है। उसका बराह रास्त हो सकता है, हो सकता है कोई बाद में चीज निकले। आज तक मैंने नहीं ऐसी कोई चीज सामने देखी अभी तक। ना जैसे मैंने कहा था उस बयान के अंदर, ना उन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात की, ना मेरे सामने ऐसी बात हुई, या किसी और ने दोहराया कि फैज ने ऐसी कोई चीज दी है जिसमें फौज के साथ लड़ाई करने के लिए कह रहे हैं। तो वो अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, वो एक अंदरूनी जो है वो जरूर सूरत हाल थी। और उसी के अभी तक जो फैसला भी आया है, अभी जो केस हुआ है, उसका तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। वो तो एक कमर्शियल डिस्प्यूट का केस है जिसके ऊपर ये फैसला आया है। तो यानी वो सियासत के ऊपर तो अगर आए तो जनाब बाजवा साहब तो कन्फेशन भी दे चुके हैं ना अपनी आखिरी तकरीर में, कि फौज ने सियासत में मुदाखलत करके गलतियां की हैं, हम आइंदा ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे। बिल्कुल, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जनाब 70 साल से 75 साल से फौज जो है सियासत के अंदर मुदाखलत कर रही है। यही तो मैं उस दिन भी कह रहा था कि वो कोई मुतालबा कर रहा था कि जो पुराने हैं, जो फौजी, उनको भी सजाएं दी जाएं जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की है। सिर्फ फैज हमीद क्यों? और मैं इसी तरीके से, मेरे ख्याल में कोई भी बड़ी सियासी पार्टी नहीं है जिसने किसी न किसी दौर में, किसी न किसी वक्त में फौज के साथ मिलके सियासत के अंदर उनकी मदद हासिल की हो। तो आप किस 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 सियासी लीडर को सजाएं देंगे, किस किस फौजी लीडर को सजाएं देंगे? सजाएं देना जो है उससे मामला मेरे ख्याल में हल नहीं होता। आपको ये जरूर मानना पड़ेगा, ये जो मुज़ाकराती अमल है इसके अंदर बिल्कुल दो टोक ये बात जरूर आनी चाहिए कि फौज की सियासत के अंदर मुदाखलत ना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा है, ना मेरे ख्याल में फौज के इदारे के लिए अच्छा है। और फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये पाकिस्तान की फौज का हर सरबराह जो है यही स्टेटमेंट देता रहा है। लेकिन आज तक ये हुआ नहीं है। तो सब ये चाहते हैं, हो नहीं रहा, तो खुली बैठ के बात करनी चाहिए, बजाय कि ये बात की जाए कि हुआ नहीं है, उसने सिर्फ कर दिया, ये सिर्फ उसने कर दिया। माने कि सब शामिल रहे हैं इसके अंदर, ये होता रहा है, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो भाई फिर साथ बैठ के को हल निकालो ना, कि किस तरीके से, क्या वजूहात है जिसकी वजह से होता है, और उन वजूहात को देखते हुए क्या इकदाम किया जाए ताकि आइंदा के लिए ये बंद किया जा सके इसका रास्ता।
26वीं आईनी तरमीम हुई, 27वीं हुई, 28वीं की तैयारियां हैं। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट और जजेस के तकर्रियां तबादले, सारी चीजें। आपकी तहरीर एक में पढ़ रहा था जिसमें ये भी था कि अब जमहूरी अमल के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान जमहूरी अमल के जरिए हमारे वजूद में आया था, और हकीकी जमहूरी अमल के जरिए इसको चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो ये रिवर्स अनडू होते हुए तो टाइम लगेगा सर, जो जमहूरियत की आप बात करें, क्योंकि जहां तक मामलात पहुंच चुके हैं आईनी तरमीम के जरिए, तो ये तो एक लंबा प्रोसेस है अब। दो दो तरीके हैं इसको देखने के लिए। एक तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जहां तक है, आज भी मैं अपना फेसबुक के ऊपर मैंने अपना डाला है, पिछले 13 फरवरी इस साल की मेरी वो तहरीर है कि एक नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत है। और उसमें अगर आप देखें तो मैंने शुरू यहाँ से किया है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसा मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोगों का मुल्क जो है, वो जमहूरियत के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकता। ये बना मुल्क जमहूरी अमल के जरिए है। और न सिर्फ हम उस जो आइडियल है उस नस्बुल ऐन से दूर है, बल्कि मजीद दूर होते चले जा रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये इंतहाई पेचीदा, इंतहाई मुश्किल काम है। और अक्सरियत लोग मुझे बोलते हैं ये हो ही नहीं सकता। लेकिन उसी वजह से दूसरा जाविया ये भी है कि भाई इसीलिए जरूरत इतनी ज्यादा शदीद हो गई है, इसीलिए पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं मुल्क का मुहिब वतन हूं, मैं चाहता हूं कि मुल्क की बेहतरी हो, जो तमाम ही लोग दावेदार है ना, कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है, कोई इदारे लोग ऐसे नहीं है जो ये समझते हो कि वो मुल्क दुश्मन है, right? सब ये समझते हैं कि हम मुहिब वतन है। तो अगर सब मुहिब वतन हैं, और इस बात के ऊपर जैसे मैंने कहा, ये एक ऐसी चीज नहीं है कि असद उमर को बड़ा फलसफा ढूंढ के ले आए हैं या कुछ सियासतदानों का है। हर आदमी चीज जो है वो ये कहता है कि फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। DGIS PR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमें सियासत में आप ना घसीटें। तो फिर हल निकाले ना भाई बैठ के। फिर कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। मुश्किलात तो आती हैं कौमों को, लेकिन कामयाब वो कौमें होती हैं जो उस मुश्किलात से कुछ सीखती हैं और वहां से हल निकाल के फिर और बेहतरी की तरफ जाती हैं। मगर हमारे पास हल है सर, मगर वो हल डेमोक्रेटिक नहीं है ना। वो हल ये है कि चलें जमहूरियत को हाइब्रिड में लाते हैं और फिर तब्दीलियां करते हैं, आईनी तरामीम करते हैं, क्योंकि जितनी आईनी तरामीम हुई हैं वो एंटी जमहूरियत है ना, जमहूरियत के हक में तो नहीं है। तो फिर वो हल एक तो रीथिंकिंग होगी उसके ऊपर। तो और ये अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने क्या कहा था, यही तो मैं बोल रहा हूं कि न सिर्फ हम इस वक्त उस जमहूरी नस्बुल ऐन पे नहीं हैं, हम उससे दूर जाते जा रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, यही तो मैंने अर्ज किया। देखें इस वक्त जो है तमाम जमहूरियत के सतून जो है, पार्लियामान जितनी इस वक्त कमजोर है, जियाउल हक की मजलिस शुरा के बाद से इतनी कमजोर पार्लियामान आज तक नहीं आई। आपकी अदलिया जो है, वो अदलिया की आज़ादी की जो पूरी एक तहरीक चली, हम भी उसका हिस्सा थे। काली पट्टियां पहन के, मैं उस वक्त नौकरी करता था, लेकिन काली पट्टियां पहन के हम सड़कों पे चलते थे, इसलिए कि हमें लगता है कि आज़ाद अदलिया के बगैर पाकिस्तान का एक बेहतर मुस्तकबल हो नहीं सकता। उस तहरीक के बाद अदलिया को जितनी स्पेस मिली थी, वो स्पेस अब दोबारा जो है वो खत्म हो चुकी है। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम के बाद इस वक्त जो है वो अदलिया जो है वो तकरीबन एक एग्जीक्यूटिव का मातहत इदारा बन गया है, हुकूमत का मातहत इदारा बन गया है। इसी तरीके से जो मीडिया की आज़ादी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद, सोशल मीडिया के बाद, जो एक स्पेस क्रिएट हुई थी, एक आज़ादी थी, वो आज़ादी जो है वो कम होते 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 ना होने के बराबर हो चुकी है। सो जिस लिहाज से भी आप देखें, तो फिर वही मैं दोहराऊंगा कि न सिर्फ आप उस जमहूरी नस्बुल ऐन तक नहीं पहुंचे में, आप उससे करीब नहीं, उससे दूर जा रहे हैं। सर आफ्ताब इकबाल साहब ने एक पेशन गोई की थी, और उन्होंने कहा जी एक खलीफा आ रहा है, जमहूरियत का ये बोसीदा निज़ाम हम अब छोड़ रहे हैं, अब खिलाफत का निज़ाम आ रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, जमहूरियत को छोड़ के हम किसी भी और निज़ाम को अपनाते हैं, तो आपको नताइज क्या नजर आते हैं फिर? कोई अच्छे नताइज नहीं नजर आते थे। कहते दुनिया में कोई, हम पाकिस्तानी जो मखलूक हैं, ये कोई मरीख के या किसी और सैयारे की मखलूक तो नहीं है ना, इसी दुनिया में है। जरा इस दुनिया में देख लेते हैं कि कामयाब ममालिक कौन से हैं। अगर आप दुनिया में तरक्की याफ्ता कामयाब ममालिक ममालिक की फहरिस्त बनाएंगे, तो उसमें सबसे बड़ी तादाद उन ममालिक की होगी जो जमहूरी मुल्क हैं, और एक अरसे से वहां पे जमहूरियत चल रही है। फिर इसके अलावा कुछ आपको ममालिक ऐसे नजर आएंगे जो कम आबादी, छोटी आबादी वाले ममालिक हैं, वहां बादशाहत है, लेकिन वहां पर अल्लाह ताला ने कोई कुदरती वसाइल बेतहाशा दे दिए हैं। तो एक छोटी सी आबादी है और बेतहाशा वसाइल है,
तो वहां पे बादशाहतों के साथ भी वो मुल्क कामयाब हैं। बड़ी आबादी के ममालिक के अंदर आपको चाइना के अलावा एक गैर जमहूरी मुल्क जो आपको कामयाब नजर आता है, उसकी मिसाल ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और जरा चाइना की खसूसी नौयत समझने की कोशिश करें। चाइना में 93% से ज्यादा एक ही एथनिक ग्रुप के हान चाइनीज रहते हैं। और आप समझ लें कि पाकिस्तान में 93% पंजाबी हो या पठान हो या ऐसे कुछ सिंधी या बलोच हो। वो एक बिल्कुल होमोजेनस सोसाइटी जिसको कहते हैं ना, कि वो यकजहती वाली सोसाइटी है। वहां पर एक ये बहुत बड़ा पाकिस्तान से बुनियादी फर्क है। दूसरा जो फर्क है वहां पे, कि वहां पे कोई एक डिक्टेटर का रूल नहीं है। वो खलीफा एक जो है वो तलवार पे, घोड़े पे आया, तलवार के जरिए उसने खिलाफत बना दी। वो वाला निजाम इस वक्त यहां पर नहीं है। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसने एक मॉडर्न चाइना की जो रियासत है उसने कायम की, जद्दोजहद से कायम की, एक फ्रीडम स्ट्रगल के जरिए सिविल वॉर जीत के उन्होंने कायम की। वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। आपको पता है कि दुनिया में कोई और पार्टी इतनी साइज की नहीं है जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की। 1 करोड़ 20 लाख के करीब मेंबर हैं। हर गली मोहल्ले में उस सियासी पार्टी का मेंबर है। और वहां से वो निजाम चलता है, तो उनकी जड़ें जो है ना वो अवाम के अंदर है। ये एक नॉर्मल डिक्टेटरशिप नहीं, जिस तरह अफ्रीका में डिक्टेटरशिप आती है, ये एशिया के दूसरे ममालिक पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कोई डिक्टेटरशिप आती है। वो एक बिल्कुल यूनिक निजाम अंडरस्टैंड। है। तो जो चीज कहीं दुनिया में कामयाब नहीं हुई, हम क्यों समझते हैं, जो पाकिस्तान में हर दफा नाकाम हुई है, जो दुनिया में कभी कामयाब नहीं हुई, वो हम क्यों समझते हैं कि इससे हमारा हल निकलेगा। ठीक है, बहरहाल सर दुनिया में तो ये भी कहा जाता है ना, जहाँ पे जमहूरियत है और बरतानिया को हम जमहूरियत का चैंपियन समझते हैं, जहाँ जमहूरियत है जी वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ है, वहाँ पर लोग महफूज हैं। शहजाद अकबर साहब पर हमला हो गया सर बरतानिया में। अब ये हमला क्या था, ये मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई। उनका मुंह तोड़ा गया, जबड़ा तोड़ा गया, नाक तोड़ा गया, और ये एक ब्रूटल अटैक था उन पे। जी, पहली बात तो जी, शहजाद अकबर साहब जो हैं हमारे कॉलीग भी रहे हैं, हमने साथ काबीना में काम भी किया हुआ है। तो इंतहाई अफसोस हुआ मुझे देख के, और जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। देखिए, फर्क ये होता है, ऐसा नहीं है कि जो जमहूरी या डेवलप्ड ममालिक हैं जहाँ रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे जुर्म नहीं होता। जुर्म तो वहाँ पे भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, कत्ल भी होते हैं, बरतानिया में भी होते हैं। लेकिन वहाँ पर जुर्म जो है वो पकड़ा जाता है। तो उम्मीद ये है कि जो कोई भी इसमें मुलव्वस है, जिस किसी ने भी ये घिनौना काम किया है, बरतानिया की हुकूमत उसके तो उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। और हमें पता चलेगा कि क्या वजह थी, किसने करवाया, किसके कहने पे हुआ, या कौन था बंदा, क्यों किया गया। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है। और लास्टली बता दें सर, पीआईए बिक गया, उसके नीलामी भी हो गई, और इसके ऊपर एक तनकीद आ रही है, और तनकीद ये आ रही है कि एक एयरक्राफ्ट की कीमत की पूरी पीआईए बेच दी गई है। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, वो उसकी वैल्यूएशन, या मैंने कल ट्वीट भी ये किया था। देखिए, उसकी पीआईए की जिस प्राइस पे बिका है ना, वो एक छोटी चीज है। वो मैं बहुत ज्यादा उसको अंदर तफसील के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन पीआईए को बहुत बड़ा मुनाफा बख्श इदारा नहीं है, जिसके जिसके लिए को बहुत बड़ी बोलियां लगती। जो असल मेयार होगा, जिससे हम ये फैसला करेंगे कि क्या वाकई इस निजकारी को कामयाब कहा जा सकता है या नहीं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बिक गई, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 10 अरब रुपए जो हैं उससे मिल गए। ये बात भी कही जाती है कि जी कम से कम वो जो टैक्स पेयर को पहले खसारा होता वो नहीं होगा। वो गलत बात है, क्योंकि उसके जो तमाम सैकड़ों अरबों रुपए की जो कर्जाजात थे, वो तो हुकूमत ने ले लिए। तो उसके ऊपर जो सूद है और उन कर्जों की अदायगी अभी भी टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है, वो निजकारी के बाद खत्म नहीं हुई है। लेकिन अगर इसकी वजह से, इस निजकारी के बाद आपको नजर आए कि पीआईए का फ्लीट जो है वो मॉडर्नाइज हो रहा है, फैसिलिटीज बेहतर हो रही हैं, जो मुसाफिर हैं उनके लिए सहूलियात बेहतर हो रही हैं, पाकिस्तान का दुनिया में जो बराह रास्त राब्ता बिल्कुल कट गया है। आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है या पाकिस्तान आना है, तो पहले आपने या दुबई जाना है, या इस्तांबुल जाना है, या आपने कतर जाना है। तो वो ये सब चीजें बेहतर हो। और वो पीआईए के मुलाजमीन, मैं ये भी कहूँ कि ये एक बड़ी गलत फहमी है कि जो सरकारी इदारों में सारे बैठे थे, सारे चोर, सारे निकम्मे, सारे नाहल। ऐसा नहीं है। पीआईए के अंदर बहुत से मेहनती, ईमानदार काम करने वाले लोग भी हैं। और मैंने कल भी ये कहा था कि अगर आपको 2 साल के बाद
वो जो मेहनती ईमानदार पीआईए में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, वो ये गवाही दें कि जी वाकई पीआईए बेहतर हो गई है, तो मेरे लिए सबसे मुस्तनद गवाही वो होगी।